नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं दो हवेलियों की। एक हवेली जो आसमान छूने के लिए बनाई जा रही थी और दूसरी जो कुछ और ही थी। वैसे तो ये कहानी बनाने की है, नींव डालने की है, पर इसकी जो असली सीख है ना, वो दीवारों में नहीं, हमारे अंदर, हमारे भीतर छुपी हुई है। सोचिए जरा, किसी भी चीज की असली मजबूती किसमें होती है? क्या सिर्फ बाहर से जो दिखता है उसमें, या फिर उसकी गहरी अनदेखी नींव में? और जानते हैं, ये सवाल सिर्फ इमारतों के लिए नहीं है, ये तो हमारे अपने जीवन पर भी लागू होता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में उतरते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है सेठ की भव्य ईर्ष्या। ये एक ऐसे संघर्ष की बात है जो किसी और से नहीं बल्कि उसके अपने ही मन के अंदर चल रहा था। तो देखिए, एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, एक सेठ। आप कहने को तो वो बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी साधना में आप कह सकते हैं भक्ति कम और दिखावा कहीं ज्यादा था। सारे नियम कानून मानता था, पर मन मन हमेशा बेचैन रहता था। उसकी आध्यात्मिकता मानो एक चोला थी जिसे उसने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा था। तो अब कहानी में हमारे सामने दो तरह के लोग हैं, दो चेहरे। एक तरफ है पहला सेठ जो बस बाहरी दिखावे और वाहवाही में ही फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ है एक और सेठ जो जो खामोशी से बिना किसी को दिखाए सच्ची शांति का जीवन जी रहा है। बस यही जो टकराव है ना दोनों के बीच, वही हमारी कहानी की बुनियाद है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी के पूरे संघर्ष को जन्म दे दिया। पहले सेठ ने अपने पड़ोसी की आलीशान कई मंजिला हवेली देखी और बस उसे देखकर उसका मन ईर्ष्या से भर गया। उसका अहंकार जाग उठा और अंदर ही अंदर जलन की एक आग सी भड़क उठी। और इसी जलन, इसी ईर्ष्या ने जन्म दिया आसमान छूने की एक होड़ को। उसका मकसद अब एकदम साफ था। उसे सबसे बेहतर दिखना था, सबसे ऊपर। उसने ठान लिया कि उसे एक ऐसी हवेली चाहिए जो सिर्फ बड़ी न हो, बल्कि ऐसी हो कि हर देखने वाले की जुबान पर बस उसी का नाम हो। उसकी प्रेरणा, आप देखिए, अंदर की शांति नहीं थी, बल्कि बाहर की वाहवाही थी। लेकिन एक आलीशान हवेली का सपना देखना एक बात है और उसे हकीकत में बनाना दूसरी। सेठ को लगा था कि बस दीवारें रातों रात खड़ी हो जाएंगी, पर हुआ क्या? पहला दिन, फिर पहला हफ्ता, पहला महीना, फिर दूसरा, और उसे जमीन पर एक गहरे गड्ढे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निराशा बढ़ने लगी थी। बस अब सेठ के सब्र का बांध टूट रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी देर हो क्यों रही है। उसकी नजरें तो बस ऊपर उठती दीवारों को देखना चाहती थीं। उसे जमीन के नीचे हो रहे इस काम से कोई मतलब नहीं था। और अब कहानी के इस मोड़ पर सामने आता है नीम का वो रहस्य जो असली ताकत का असली स्रोत था। अब अपनी निराशा और हताशा में पहला सेठ आखिरकार उसी पड़ोसी के पास पहुंच गया जिससे वो इतनी ईर्ष्या करता था, और उसने सीधे सीधे पूछ ही लिया, आखिर तुम्हारे इतने तेज निर्माण का राज क्या है? और जो जवाब मिला वो बहुत ही सरल था, लेकिन उतना ही गहरा भी। दूसरे सेठ ने बस मुस्कुरा कर कहा, इमारत जितनी ऊंची बनानी हो, नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। मतलब बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए पहले गहरी नींव डालनी पड़ती है। और बस उसी पल पहले सेठ को सब कुछ समझ आ गया कि असली हवेली तो ईंट और गारे की थी ही नहीं। दूसरे सेठ की जो हवेली थी वो तो उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई थी, एक ऐसी इमारत जिसे वो सालों से खामोशी से अपने अंदर बना रहा था। उसकी सच्ची साधना ही उसकी असली मजबूत नींव थी। तो दूसरे सेठ का दर्शन, उसका फलसफा बहुत साफ था। देखो, सच्ची साधना ही वो नींव है, उसके ऊपर ईश्वर प्राप्ति की इमारत खड़ी होती है। और इस पूरे निर्माण में जो सबसे मजबूत मसाला लगता है ना, वो है धैर्य। तो सवाल ये उठता है कि इस भीतरी हवेली का निर्माण होता कैसे है? खैर, इसके लिए हमें धैर्य और धर्म के रास्ते को समझना होगा। और देखिए, इस पूरी सीख को एक बहुत ही खूबसूरत दोहा कितने अच्छे से समझाता है, जो हमें धैर्य और सही वक्त की अहमियत सिखाता है। इसका मतलब बहुत साफ है ना? कि हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल तो तभी लगेगा जब उसका सही मौसम, सही ऋतु आएगी। चाहे वो पेड़ का फल हो या हमारे अंदर का आध्यात्मिक विकास, धैर्य ही सबसे जरूरी है। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक कमजोर नींव बनती है पाखंड, स्वार्थ और अहंकार जैसे बिखरे हुए पत्थरों से। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत नींव के जो खंभे होते हैं, वो हैं धीरज, धर्म, दया, प्रेम और ध्यान।
और ये वो चीजें हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती हैं। सीधी सी बात है, जो इमारत अहंकार और स्वार्थ पर खड़ी की गई हो, वो बाहर से देखने में कितनी भी शानदार क्यों न लगे, एक न एक दिन उसका ढहना तय है। और अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी अंतिम सबक पर, जो है हमारे अपने जीवन की नींव। और आखिरकार पहले सेठ की आंखें खुल गईं। उसे यह एहसास हुआ कि वो तो जिंदगी भर एक गलत दौड़ में ही भागता रहा। दुनिया को दिखाने के लिए एक बाहरी महल बनाने के चक्कर में उसने अपने अंदर की नींव को, अपनी भीतरी हवेली को पूरी तरह से खोखला छोड़ दिया था। तो अब सेठ का पूरा नजरिया ही बदल चुका था। उसने बाहर की होड़ को, उस जलन को पूरी तरह छोड़ दिया और धैर्य के साथ अपने अंदर काम करना शुरू किया। अब उसकी जो सारी ऊर्जा थी, वो दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में लग रही थी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सबक, कि जीवन का सही माप उसकी दिखाई देने वाली ऊंचाइयों से नहीं, बल्कि उसकी अनदेखी, उसकी भीतरी नींव की ताकत से होता है। तो ये कहानी आखिर में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं, अपना करियर, अपने रिश्ते, अपनी एक पहचान। पर असल में सोचने वाली बात तो ये है कि हम जो भी बना रहे हैं, उसकी नींव कितनी मजबूत है।